तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट इसने 9th क्वेश्चन के अंदर बोला है सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड इसी प्रकार इसने सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और सी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 6, 7, 10। तो इसने बोला है देन शो दैट कि नीचे इसने कुछ दो कंडीशंस दी हुई हैं। तो चलिए उन दोनों कंडीशंस को हम बारी बारी करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जो इसने सेट दिए हुए हैं ए बी सी, तीन सेट दिए हुए हैं। तो चलिए तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हम नोट करते हैं, उसके बाद हम एक एक कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हैं सेट ए क्या दिया हुआ है इसने। सेट ए के जो एलिमेंट इसने दिए हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। और जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो इसने दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार इसने सेट सी के जो एलिमेंट दिए हैं वो क्या हैं। सेट सी के जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो हैं 2, 6, 7, 10। 2, 6, 7, 10। तो साइंटिस्ट इस प्रकार से तीन सेट दिए हुए हैं और हमें दो कंडीशंस दी हुई है नीचे। तो चलिए हम दोनों कंडीशंस को बारी बारी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन साइंटिस्ट वो दी हुई है, आप नोट कीजिए क्या कंडीशंस दी हुई है। सबसे पहली वाली जो कंडीशंस है वो है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलिए कंडीशंस को नोट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडीशंस हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशंस हैं ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। साइंटिस्ट सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, फिर देखेंगे राइट हैंड साइड को। देखते हैं दोनों कंडीशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे साइंटिस्ट, तो इसने बोला है ए माइनस बी यूनियन सी। सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट बी यूनियन सी को। सबसे पहले हम बी यूनियन सी देखेंगे। बी यूनियन सी करने के बाद जो हमारे पास एक नया सेट आएगा उसको हम ए में से माइनस करेंगे। बी यूनियन सी का क्या मतलब है साइंटिस्ट। बी यूनियन सी का मतलब है कि सेट बी और सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें आपस में इकट्ठा करके, यानी कि उन दोनों सेट्स का यूनियन बना के हमें एक नया सेट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी का मतलब साइंटिस्ट बी और सी दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमें एक साथ मिला के लिखना है। तो देखते हैं बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम देखते हैं सी सेट के एलिमेंट कौन से हैं। सी सेट के एलिमेंट हैं 2, 6, 7 और 10, जिसमें से 2, 4 और 6 तो पहले ही आ चुके हैं, रह गया पीछे 10। तो ये निकाल दिया हमने साइंटिस्ट बी यूनियन सी। अब हम करेंगे साइंटिस्ट ए माइनस बी यूनियन सी। अब हम देखेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या है साइंटिस्ट कि बी यूनियन सी ये जो सेट बना है इसको हमें ए सेट में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब वो वाला सब्ट्रैक्ट करना नहीं है साइंटिस्ट कि हम एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स घटाएंगे, नहीं। हमें ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब ये है हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो ए के अंदर तो हैं लेकिन बी यूनियन सी के अंदर नहीं हैं। यानी कि बी यूनियन सी ऐसे एलिमेंट्स जो बी यूनियन सी सेट के अंदर नहीं है लेकिन ए के अंदर तो हैं, ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं
जिनकी कमी है बी यूनियन सी के अंदर। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन बी यूनियन सी के अंदर नहीं है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, इसके अंदर तो है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 तो इसके अंदर भी है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 6, इसके अंदर भी 6 हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 8, लेकिन इसके अंदर 8 नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ए माइनस बी यूनियन सी का आ जाएगा 8। उसके बाद इसमें एलिमेंट्स हैं 10 तो इसमें भी है। बस इसका मतलब एक ही एलिमेंट है 8, ए माइनस बी यूनियन सी की वैल्यू है 8। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से क्या मिलता है हमें। नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से देखते हैं साइंटिस्ट क्या मिलता है हमें। राइट हैंड साइड के अंदर जो कंडीशंस हैं साइंटिस्ट वो इस प्रकार हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट ए माइनस बी और ए माइनस सी निकालेंगे क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब साइंटिस्ट वही बात, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन सेट बी के अंदर नहीं हैं। सेट ए के अंदर है एलिमेंट्स 2, बी के अंदर 2 हैं, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर भी 6 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 नहीं है। तो इसके अंदर हो जाएगा साइंटिस्ट 8 और 10। अब हम देखेंगे साइंटिस्ट ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर हैं लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर है सी के अंदर नहीं है, यानी कि सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स की कमी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट 2, इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर हैं 4, इसके अंदर सी के अंदर 4 नहीं है। उसके बाद चलते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर भी 6 हैं। सेट ए के अंदर 8 हैं, सेट सी के अंदर 8 नहीं है। उसके बाद साइंटिस्ट सेट ए के अंदर 10 हैं, सेट सी के अंदर भी 10 हैं। तो साइंटिस्ट ए माइनस सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 और 8। अब हमें करना क्या है साइंटिस्ट, अब हमें करना है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन करना है ए माइनस सी के साथ। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन करना है ए माइनस सी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है साइंटिस्ट किन्हीं दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इसका मतलब ये है साइंटिस्ट कि ए माइनस बी जो सेट आया है और ए माइनस सी जो सेट आया है, इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स के अंदर हैं। तो ये दो सेट आए हैं साइंटिस्ट हमारे पास, ए माइनस बी और ए माइनस सी। अब हम देखते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो साइंटिस्ट वो है 8, जो कि ए माइनस बी के अंदर भी है और ए माइनस सी के अंदर भी है। तो हम इसको बोलेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज इक्वल टू है 8। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे कंडीशंस प्रूव कर दी हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी 8 आया था और राइट हैंड साइड भी 8 आया था। तो हम इसको बोल सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence it is proved। तो चलिए साइंटिस्ट अब हम चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशंस की ओर। इसने सेकंड कौन सी कंडीशंस दी हैं वो देखते हैं हम। साइंटिस्ट इसने जो सेकंड कंडीशंस दी हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ पे आप सेकंड कंडीशंस नोट कीजिए साइंटिस्ट। इसने जो सेकंड कंडीशंस दी हैं वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यहाँ पे हम इसकी सेकंड कंडीशंस को नोट करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यूनियन
ए माइनस सी। तो वही बात साइंटिस्ट हम रिपीट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले साइंटिस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो साइंटिस्ट यहाँ पे है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे क्या है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि सेट बी और सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं बिटवीन सेट बी एंड सेट सी। बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पे होगा साइंटिस्ट, यहाँ पे इसने बी सेट की वैल्यू क्या दी है, बी सेट के एलिमेंट्स इस प्रकार इसने ये दिए हुए हैं और जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। तो अब हमें सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं कौन से हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी के अंदर भी हैं और सेट सी के अंदर भी हैं। ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है 2 और 7। बी इंटरसेक्शन सी का मान है साइंटिस्ट एलिमेंट्स 2 और 7। अब हमें साइंटिस्ट बी इंटरसेक्शन सी मिल गया है, अब हमें देखना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है साइंटिस्ट कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास सेट साइंटिस्ट ये मिला है 2 और 7 का, और जो ए सेट है ए सेट की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं है, यानी कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे। सेट ए के अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है। सेट ए के अंदर एलिमेंट 4 है लेकिन इसके अंदर 4 नहीं है, 4। उसके बाद होगा साइंटिस्ट सेट ए के अंदर एलिमेंट 6 है लेकिन इसके अंदर 6 नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट 8 है, इसके अंदर 8 नहीं है। इसके अंदर साइंटिस्ट एलिमेंट 10 है, इसके अंदर 10 नहीं है। इस प्रकार हमने साइंटिस्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इसकी राइट हैंड साइड कंडीशंस को। राइट हैंड साइड कंडीशंस क्या बोलती हैं। इसकी राइट हैंड साइड कंडीशंस की ओर देखते हैं तो साइंटिस्ट राइट हैंड साइड कंडीशंस में इसने बोला है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट यहाँ से ए माइनस बी यूनियन निकालेंगे। ए माइनस बी का मतलब साइंटिस्ट ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हमें निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब साइंटिस्ट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन बी के अंदर नहीं हैं, यानी कि हमें ए माइनस बी करना है। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं साइंटिस्ट ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं हैं। इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर भी 6 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 नहीं हैं और ना ही 10 हैं। तो तो यहाँ से देखते हैं साइंटिस्ट जो ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और 10। ए माइनस बी की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो है 8 और 10। इसी प्रकार से साइंटिस्ट हम देखेंगे ए माइनस सी की वैल्यू। ए माइनस सी की वैल्यू साइंटिस्ट यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर हैं और सी के अंदर नहीं हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं ए माइनस सी के। सेट ए के अंदर 2 हैं, सी के अंदर भी 2 हैं। सेट ए के अंदर 4 हैं, सी के अंदर 4 नहीं हैं। तो सबसे पहला तो हो गया साइंटिस्ट एलिमेंट 4, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर 6 हैं,
इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 10 नहीं है, तो इसके अंदर भी 10 है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमने नोट किया कि एलिमेंट 4 और 8, एलिमेंट 4 और 8 जो सी के अंदर नहीं है, तो ए माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट 4 और 8। ए माइनस सी की वैल्यू हो गई साइंटिस्ट 4 और 8। तो साइंटिस्ट अब हम देखते हैं, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमने ए माइनस सी भी निकाल दिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें निकालना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, मतलब ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यानी कि ये हमारे पास जो दो सेट आए हैं ए माइनस बी और ए माइनस सी, इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है, मतलब इन दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उनको नोट करने हैं। तो देखते हैं 8, 10 और 4 और 8, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स लिखेंगे वो आएंगे 4, 8, 10। तो यहाँ पे कंडीशंस प्रूव होती हैं साइंटिस्ट। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड जो कंडीशंस प्रूव की थी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट्स आए थे वो भी आए थे 4, 8 और 10 आए थे। यहाँ पे तो हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो एलिमेंट्स इसके आए थे 4, 8 और 10 आए थे, और राइट हैंड साइड भी 4, 8 और 10 आए हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट दोनों कंडीशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होते हैं।